महाराष्ट्र का चुनावी माहौल गर्मा गया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने की प्रोसेस प्रक्रिया तमाम महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं उबा ठाकरे, और यहाँ गुहागर जो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है भास्कर जी जादव, उनसे बात करेंगे। भास्कर जी जादव, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आप बताइए कि आपने गुहागर विधानसभा जो क्षेत्र में अपने नामांकन पर्चा दाखिल किया, क्या माहौल है? ऐसा है कि आज मैंने मेरी जो ग्वागर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां में मेरी उम्मीदवारी की पर्ची मैंने दाखिल की। लेकिन मैंने जिंदगी में 9 बार इलेक्शन लड़ा है। ये तो मेरा 9 बार इलेक्शन लड़ने का एक टाइम है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, लड़े हैं। लेकिन आज जब मैं मेरी उम्मीदवारी अर्जी, जिसको पर्ची बोलते हैं, जिसको नॉमिनेशन फॉर्म, जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो भरने के लिए मैं गया, तो बाबा 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 जो कुछ इतनी गर्दी थी उसका कोई हिस्सा भी नहीं। और ज्यादा करके मुझे समझ में नहीं आया, महिलाएं इतनी आई थी कि मैंने आज तक कभी इतना माहौल, ठीक है। इतनी गर्दी कभी देखी नहीं। तो ये माहौल पूरी महाराष्ट्र में होगा ऐसा मुझे मेरा अंदाज है। आपने अभी बोला कि अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, माहौल अच्छा है। आपके सामने इसके पहले भाजपा के विनय नातू को उम्मीदवारी मिलने की एक संभावना थी। उन्होंने काम भी शुरू किया था, और अचानक शिवसेना का उम्मीदवार आपके सामने खड़ा कर दिया गया है, जो भी एक ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जो आपको कॉम्पिटिट करेगा, ऐसा उनका अनुमान है। युति को, महायुति को क्या बोलेंगे इस पर? आप सही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के एक्स एमएलए मिस्टर विनय नातू जी को गो हेड दिया था। तो गो हेड 5 साल पहले दिया था। लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सर्वे किए तो उनके सामने ये जानकारी आई कि विनय नातू ये इलेक्शन आने के वक्त ही बस खाली बाहर निकलते हैं। इलेक्शन आया तो ही लोगों में जाते हैं। लेकिन इसके बाद, इलेक्शन के बाद, वो जब चुन के आते थे जब भी, और चुनाव में हारे उसके बाद भी, फिर कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो इनको खड़ा करके कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2-2, 3-3 सर्वे करके देखा और उन्होंने ये सोच लिया कि ये जगह लेने में कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए शिवसेना ने छोड़ दिया। उसके लिए उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया। तो शिवसेना ने भी एक बड़ा, कोई पैसे वाला उद्योगपति है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पैसे वाला, उन्होंने एक उम्मीदवार वहां बीच में भेजा था। वो भी यहाँ के 4-8 दिन उन्होंने घूम के देखा, जायजा लिया, जजमेंट लिया। लेकिन उसको भी लगा कि खाली पैसा ही अपना जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अभी शिवसेना ने एक राजेश बेंडल करके उम्मीदवार स्थानीय मेरे सामने खड़ा करने का अनाउंस किया है। अभी तक पर्चा भरा है नहीं। पर्ची तो भरी ही नहीं है। लेकिन मैं तो किसी को अंडर एस्टिमेट करता नहीं। आज का माहौल देखने के बाद में वो पर्ची भरेंगे ऐसा लगता है। तो आप कुल मिला के बोल रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है? जीत तो 100% है। कितने हिसाब से होगी? जीत में कोई मुझे फर्क नहीं है। मुझे ये ऐसी जीत होनी चाहिए। और मेरे जितने भी सहकारी लोग हैं, मैं किसी को कार्यकर्ता नहीं बोलता, पदाधिकारी है, सहकारी है, महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी नेता, इन्होंने जो भी वोटिंग होगा उसमें से मिनिमम 70% वोटिंग ये मेरे पार्टी में, मेरे बाजू में या तो मुझे ही देने का उन्होंने निश्चय किया। तो मुझे भास्कर जी एक बताइए कि ये जो आपने बताया, ऐसा ही माहौल पूरे महाराष्ट्र में यूबीटी के लिए रहेगा या और कुछ बदलाव आएगा? ऐसा है कि अभी महाविकास आघाड़ी तो हो ही गई है। करीब करीब मैं पूरा महाराष्ट्र घूमता हूँ। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के बारे में पूरे महाराष्ट्र में
जो समर्थन है, जो विश्वास है, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से पदच्युत किया गया, उसके बारे में महाराष्ट्र की जनता के मन में बहुत बड़ा गुस्सा है। और वो गुस्सा वो डेमोक्रेसी के हिसाब से और डेमोक्रेसी सिस्टम से हिसाब चुकता करने का वक्त आया है, ऐसा लोगों के मन में है। लेकिन उसका शिवसेना कितना फायदा उठाती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज जो सीटों का बंटवारा लेके जो आप महाविकास आघाड़ी में थोड़ा सा नाराजगी है, थोड़ा सा इधर उधर की बात चल रही है। संजय राउत जी आपके जो प्रवक्ता है और नाना पटोले कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक दूसरे पर ताना बाना मार रहे हैं। तो ये अभी तक इस मुकाम पे आए नहीं कि सीट किसके लिए और कितना देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात होती है, ऐसा नहीं लग रहा है? जब ऐसी खींचातानी होती है तो लोगों में मैसेज गलत जाता है। जो चार दीवारों के अंदर वाली बात तो चार दीवारों के अंदर ही होनी चाहिए, वो बाहर आ वो गई। जाहिर तौर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो बाहर जाहिर तौर पे होने लगी है। सीट शेयरिंग में इतनी खींचातानी हुई है, मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज क्या नहीं जा रहा। होगा, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। ये तो सही बात है, हाँ नहाना करने में कुछ फायदा नहीं है, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, इतना पक्का। आप शिवसेना का नेता है, वरिष्ठ नेता है, बहुत सारे आपने बहुत सारे सालों से काम किया है, शिवसेना के लिए भी काम किया है, पूरा महाराष्ट्र का दौरा आपने किया है, खास करके विदर्भा का भी दौरा किया है। विदर्भा को जो मुद्दा लेके, विदर्भ का कुछ सीट लेके सुनील केदार आज ही मातोश्री पहुंचे और रामटेक की सीट के लेकर और दूसरे कुछ सीट को लेकर उद्धव जी से बात कर रहे हैं। तो इतना कांग्रेस उधर विदर्भा की सीट लेकर अड़ी क्यों है, क्या हुआ है? ऐसा है अभी ऐसा है अभी इसके बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ। अभी जो पूर्व विदर्भ में 28 जगह है, विधानसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें 14 सीटें कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 2019 में जीती हुई है और शिवसेना भाजपा की युति थी 2019 में, तो उस टाइम उन्होंने 14 सीटें जीती है। तो मैंने कई बार ये बोला है कि अधिकार तौर पे और नैतिकता के दृष्टि से ये 14 सीटों पे हमारा हक बनता ही है। अभी कल जो अनाउंसमेंट हो गई है 85 सीट सी, तो उसमें पूर्व विदर्भ में एक सीट खाली हमें मिली है। अच्छा। और वो सीट के बारे में और मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं मेरी पर्ची भरने गया था, और वो सीट के ऊपर भी सुनील केदार के साथ में हमारे दावा नेतागण ठोक रहे हो। दावा ठोक रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारे लोग उसके साथ में चर्चा ही क्यों करते हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। क्या होगा आगे जाके, आपको क्या लगता है? महाविकास आघाड़ी का सरकार सत्ते में आ जाएगा? आपको उम्मीद है, विश्वास है? 101% महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आएगी। लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र की जनता के सामने हम सब एक है। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, ये मैसेज कायम रखना पड़ेगा। लोकसभा में आपने एक दो मुद्दे लेके गए थे, जैसा संविधान का मुद्दा लेके गए थे और एक कुछ मुद्दे लेके गए थे। इस विधानसभा के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा महाराष्ट्र में? हमने ये मैसेज लेके जरूर गए थे, संविधान बदला जाएगा, घटना बदल जाएगी, संविधान खतरे में है और डेमोक्रेसी खतरे में है, और इस देश का जो सर्वधर्म समभाव, वो खतरे में। वो सभी जाति धर्मों के लोगों को अपना देश एक साथ लेके चलता है, वो भी खतरे में है। ऐसी बात हमने उठाई थी, वो धोखा अभी तक नहीं टल गया। क्यों? तो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को जो 400 सीटों की जरूरत थी, वो अपने देश के लोगों ने उनको नहीं दे दी। लेकिन ये खतरा क्यों नहीं टला? जब कोई प्रस्ताव, कोई रेजोल्यूशन ये पार्लियामेंट में पारित नहीं होता है, तो देश में जितने भी स्टेट्स है, वो स्टेट्स और अगर ऐसे रेजोल्यूशन पास करेगी, ऐसी ठराव पास करेगी और वो मेजॉरिटी से करेगी, तो
ये धोखा कायम रहेगा। इसीलिए एक एक स्टेट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाना ये डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए धोखा है। तो ये बात लेके आप अभी फिर से बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरह से गद्दारी हुई, जिस तरह से पार्टी फोड़ी गई, आज महाराष्ट्र फाइनेंशियली टोटल क्राइसिस में आया हुआ है। बहुत सारी अलग अलग घोषणाएं, जो घोषणा कभी पूरी नहीं हो सकती, वो अभी वो घोषणाएं करके लोगों को उकसाया जा रहा है। लोगों को यहाँ से कोई कॉरपोरेशन, नए नए कॉरपोरेशन हम अलग अलग समाज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में लोगों को उल्लू बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लोग, जनता इनको समझ चुकी है। जनता ये अभी का जो गवर्नमेंट है इनको घर में बिठाई। तो ये थे भास्कर जी जाधव, जो शिवसेना का वरिष्ठ नेता है, और हमसे बात की।